कि आप गवाह हैं, जनसमर्थन आपके सामने है। लोग जो है गांव से अंदर से निकल करके आ रहे हैं यहाँ और अपना समर्थन दे रहे हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बार जो परिवर्तन की हवा जौनसार बावर में जो बह रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की, भारतीय जनता पार्टी के नाम की, तो ये हवा जीत के रूप में आप 10 मार्च को देखेंगे। सर, एक व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर उन्होंने एक बात सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें वो इमोशनल भी हुए, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, यदि जौनसार बावर के लोगों के लिए कोई ये कहे कि मैं इनको पाल रहा हूं, तो उसका जवाब फिर भी यही है कि किसी की औकात नहीं है कि जो जौनसार बावर के लोगों को पाल सकता हो, पालने की हैसियत रखता हो। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने किसी को व्यक्तिगत नहीं, यदि कोई व्यक्तिगत जौनसार बावर पर कीचड़ उछालेगा तो मेरा जवाब वही रहेगा। सर, और ये घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। 60-65 साल का हिसाब दीजिए और पर्टिकुलरली 20 साल का हिसाब दो। पहले सूचियाँ लेके जाइए गांव में कि हमने ये किया। ये 3 तहसीलें छोड़ दीजिए, नकार चुकी जनता। 2 डिग्री कॉलेज जिसमें ना अध्यापक हैं ना सब्जेक्ट हैं, ये भी जनता ने देख लिया। आप कोई नई बात करिए, स्वास्थ्य को लेके बात करिए, आप सड़कों की बदहाल स्थिति को बात करिए, आप शिक्षा को लेके बात करिए। सर, जिस क्षेत्र में आप आज आए हैं उस क्षेत्र में ज़्यादातर हॉस्पिटल शोपीस बनकर रह चुके हैं। इसमें एक एग्जांपल आपका हटाल में हॉस्पिटल बना है और शोपीस मात्र बनकर रह गया है, और वहीं पे एक पर्यटक केंद्र भी है, वो भी मानकों के अनुसार रोड पे होना चाहिए था, लेकिन रोड से काफ़ी दूर है। सर, ये सब क्या विकास की दृष्टि से देखा जा सकता है? ये क्या है, यही विकास है? देखिए, आपने दो ही चीज़ बताई। उस रोड पे सबसे बड़ा घोटाला हुआ है खाद्यान्न गोडाउन का, जिसमें करोड़ों रुपए का जो गोडाउन है उस पे जाने के लिए रास्ता तक नहीं है और मोटरसाइकिल नहीं जा सकती वहाँ एक परिवार को दे दिया गया जिनकी ज़मीन थी, अब तुम ही रख लो इसको। और खाद्यान्न जो अटाल का जो गोडाउन है वो जो है वो कागज़ों पे चल रहा है, वहाँ राशन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये तो यही लोग बताएंगे जो यहाँ के विकास के वो स्तंभ अपने को कहते हैं कि ये राशन कहाँ जा रहा है अटाल का। वहाँ तो आज तक राशन उतरा ही नहीं कभी भी। और जो अस्पताल की बात आप कह रहे हैं, मैंने कहा स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी पूरे जौनसार बावर में 1135 वर्ग किलोमीटर में एक एक्सरे मशीन नहीं है। सांप के कटे के 70% लोग अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते, पहले दम तोड़ देते हैं। माताएं बहनें रास्ते में दम तोड़ रही हैं। कईयों की डिलीवरी जो है गाड़ियों में हो रही है। कोई एक नर्स डिलीवरी के लिए तो नर्स भी एनफ है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन यहाँ कोई असुविधा इनको है नहीं। उस चीज़ पे मैंने अपना फोकस करना सबसे पहले। सर, मधु चौहान का टिकट कटने के बाद जो मधु चौहान के समर्थक थे उनमें काफ़ी जो है उनके अंदर आक्रोश था, तो क्या उसको पार्टी स्तर पे सुलझा लिया गया है? बिल्कुल खत्म। देखिए, जहाँ तक आपने एक शब्द यूज किया, मधु चौहान जी का टिकट कटा, किसी का कोई टिकट नहीं कटा है। हमारे यहाँ टिकट किसी का काटते नहीं। हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, दिया जाता है। आज मुझे, कल ये हमारे वीरेंद्र जी हैं, परसों आप हैं, चंद्रमोहन जी, ये रतन भाई है, तो सब लोग अपना टिकट मांगते हैं। पार्टी ऊपर से तय कर देती है जिसको करने। रही आपने उसकी बात, देखिए ये होता क्या है कि जो लीडर्स के साथ कुछ कार्यकर्ता इमोशनली जुड़ते हैं पार्टी के अंदर भी, उन्हें थोड़ा सा ये लगता है कि हमारे लीडर को नहीं मिला, लेकिन वो ऐसी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। मधु चौहान हमारी सर्वमान्य लीडर हैं इस क्षेत्र की, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनको तो राज्य मंत्री का दर्जा भी है। हमें इस बात की खुशी है कि जौनसार बावर के 2 लोगों को आदरणीय मोदी जी द्वारा टिकट दिए गए हैं। 2 लोग लड़ रहे हैं, जिसमें मैडम चौहान के पति भी हैं। तो इसमें कहीं पार्टी लेवल में कोई सुलझाने जैसी बात नहीं है। हम सब एक हैं और एक ही हैं। जी सर, जाते जाते आप बताएं, जो चक्राता क्षेत्र की जनता है तो 14 तारीख को जो पोलिंग होगी, वोट पड़ेंगे, तो उसमें आप किस तरीके से अपील करेंगे? मेरी अपील ये है सारे नवयुवकों से कि 65 साल पुराना ये भ्रष्टाचार का किला गिरा दीजिए।
गिरा दीजिए इसको एक बार। जो भी फैसला आप जो आपके मन में आ रहा है उसको आप इनके बंधक बन करके नहीं रहिए और आप इस किले को गिरा दीजिए। बच्चों के रोजगार की समस्या है बहुत बड़ी, यहाँ स्वरोजगार के आयाम खुलेंगे। इन्हें करना होता तो बहुत समय था इनके पास में। तो ये मेरी अपील है कि ये भ्रष्टाचार का किला गिरेगा तो जौनसार भावर जिस रोज ये आज़ाद होगा इस भ्रष्टाचार के चंगुल से, इस जाल से, उस रोज यहाँ विकास के काम होंगे। और मेरा अंतिम जो कहना है वो ये है, सारे जौनसार भावर के लोगों के लिए मेरी जो अपील है, लगभग मुझे 2 साल हो गया है उप प्रधान बनके और मेरा ये पहला वोट होगा जो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो मैं रामशरण नौटियाल जी के साथ संपूर्ण मेरा परिवार योगदान दे रहा है और मैं कोशिश करूंगी लड़कियों और महिलाओं को आगे लेकर आऊं और पूर्ण बहुमत से रामशरण नौटियाल जी के विजय बनाएंगे और इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़कर हम कमल का फूल खिलाएंगे और ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। जुबिन लगातार आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, लड़कियों का और लड़कों का जो युवा है उनका योगदान काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे आप? जुबिन नौटियाल जी हमारे लिए, हमारे जो उत्तराखंड की शान है और हमारे जौनसार भावर की भी, जो बॉलीवुड में इतना तहलका मचा रखा है जुबिन नौटियाल जी ने, हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम सब युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए इनका जो पीछे बैकग्राउंड देखेंगे तो इन्होंने बहुत मेहनत की है। सभी युवाओं को मैं कहना चाहूँगी और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि सभी युवा इसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़ें अपने बलबूते पर, ना कि परिवार के उस पर।